बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को आज हम स्टडी करते हैं और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 हु इज सेट टू रिटर्न टू द व्हाइट हाउस एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शिकस्त दी किसको? कमला हैरिस को। कमला हैरिस साहिबा जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी 2025 को सदर का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम 47th प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी सदर बन चुके हैं, तो वो कौन से नंबर के सदर थे? वो 45th सदर थे। किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। कब से कब तक? 2017 से लेके 2021 तक। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद कौन सदर बनते हैं? 46th सदर बनते हैं जो बाइडेन साहब। और अब दोबारा 47th सदर बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मुख्तलिफ कमीशन के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू लीड द यूकेज कंजर्वेटिव पार्टी। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को लीड करने जा रही हैं या लीड कर रही हैं, वो कौन है? किमी बेदेनोक इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोस्टवाना। बोस्टवाना का करंट प्रेसिडेंट कौन है? डूमा बोको। डूमा बोको जो है ये 6th प्रेसिडेंट है बोस्टवाना का। फिर इनकी पार्टी के बारे में भी पूछा जाता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है बोस्टवाना नेशनल फ्रंट। ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, बोस्टवाना नेशनल फ्रंट। इसी बोस्टवाना की जब बात करते हैं तो बोस्टवाना का कैपिटल और करेंसी भी पूछा जाता है, तो गाबो रोन ये क्या है? ये इसका कैपिटल है। कैपिटल इसका क्या है? कैपिटल इसका गाबो रोन है। जबकि बोस्टवाना की अगर हम बात करें इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी पूला। पूला इसकी करेंसी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो बोस्टवाना है ये कौन से कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड फ्रॉम। तो 7th सेशन जो था वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कब हेल्ड हुआ? तो ये 3 से 6 नवंबर 2024 में क्या हुआ? हेल्ड हुआ। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये हेल्ड कहां हुआ? ये दिल्ली में हेल्ड हुआ। अगर हम इसी की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी कब थी, कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी बुनियाद जो है वो कहां पे रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि नवंबर 2015 में इसकी बुनियाद पेरिस में रखी गई थी। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? नवंबर 2015 में पेरिस में इसकी बुनियाद रखी गई थी। फिर इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा इंडिया में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा इंडिया में है। फिर इसमें याद रखिएगा कि टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? 120+ इसके मेंबर्स हैं। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं सवाल कि इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंच और इंग्लिश, ये दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है? इसका कामयाब तजर्बा किया है और बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? हवासोंग 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन नवंबर 16 2024 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ विच इवेंट। तो ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो कहां हुई, जो पीरू में हुई, जो कहां हुई, जो पीरू में हुई, उसमें ये क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, तो याद रखिएगा कि ये बनाई कब गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये सिंगापुर में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, सिंगापुर में। और फिर कब बनाई गई, क्वेश्चन ये बनता है कि कब बनाई गई थी, ये 1989 में बनाई गई थी। इसके टोटल मेंबर्स कितने, इसके टोटल मेंबर्स 21 हैं। फिर अगर बात करें पीरू की, तो याद रखिएगा पीरू साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। और इसी पीरू की जब बात करते हैं तो पीरू का कैपिटल भी पूछता है कि इसका कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, तो पीरू का जो कैपिटल है वो लीमा कैपिटल है। फिर पीरू के बारे में यह भी पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है, तो पीरू की करेंसी सोल है, SOL, इसकी क्या है, इसकी करेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड अ माइंडफुलनेस सिटी नेम्ड ग्लिफो माइंडफुलनेस सिटी GMC and began raising fund on November 11 2024 to help start the ambitious project। तो ये किसने स्टार्ट किया है, ये भूटान ने स्टार्ट किया है। भूटान जो है ये साउथ एशिया में आता है। और फिर इसी भूटान के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, ये कैपिटल इसका कौन सा है, इसकी करेंसी के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो भूटान की जब बात करते हैं तो भूटान की करेंसी और कैपिटल थुम्फू इसका कैपिटल है और नगल्ट्रम इसकी करेंसी है। फिर भूटान जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी होती है, जिनका साहिल ना हो, जिनका साहिल ना हो या जिनके साथ समंदर ना लगता हो, वो क्या है, वो लैंड लॉक कंट्री होते हैं। दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जिनमें से एक भूटान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 9 2024 मार्क्ड विच एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल की कौन सी एनिवर्सरी थी, तो ये 35th एनिवर्सरी थी। अगर हम इसी की बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो जर्मनी था ना, ये जर्मनी था, जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक का नाम ईस्ट जर्मनी रखा गया और दूसरे का नाम वेस्ट जर्मनी रखा गया। और ये असल में कोल्ड वॉर की टाइम की बात है, जब सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान क्या चल रही थी, एक कोल्ड वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन जो आज का रशिया कहलाता है, उसका नाम जब चेंज हुआ तो आजकल वो रशिया जाना जाता है। तो ये वॉल बनाई गई, ये वॉल क्या कहलाती थी, ये बर्लिन वॉल कहलाती है। अगर इसी वॉल की बात करें तो ये कब बनाई गई थी, ये 13 अगस्त 1961 को इसकी क्या की गई थी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की गई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 13 अगस्त 1961 को। फिर इस बर्लिन वॉल को गिराया गया था, इस बर्लिन वॉल को गिराया गया था। और जब गिराया गया था तो वो साल कौन सा है, वो 1989 नवंबर है। तो इसलिए इस साल 35th इसकी क्या बनाई गई, एनिवर्सरी मनाई गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हेल्ड इन ऑन नवंबर 7-8 2024। तो वो कौन सा है, वो बोगोटा कोलंबिया। तो यहां पे पहली मीटिंग जो थी वो क्या की गई, मनाई गई या मुनक्किद की गई। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कोलंबिया। कोलंबिया जो है ये असल में कहां है, ये साउथ अमेरिका में। और इसका कैपिटल तो यही बोगोटा है।
कोलंबिया के कैपिटल क्या है? कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है। अगर हम इसकी बात करें कोलंबिया की, तो इसकी करेंसी के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है, तो कोलंबिया की करेंसी पीजो है, पीजो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप became only the second man in the US history to win 2 non-consecutive term. Who was the first? तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट ग्रोवर क्लीवलैंड था। तो इसके बारे में जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये एक दफा 22nd प्रेसिडेंट बनता है यूएस का, और फिर एक टर्म छोड़ के अगली टर्म में ये क्या बनता है? 24th प्रेसिडेंट बनता है। किसका? यूएस का। अगर हम इसकी बात करें तो 22nd जब ये प्रेसिडेंट बना था तो ये कब से कब तक बना था? 1885 से लेके 1889 तक इसकी ये टर्म थी। कब? 1885 से लेके 1889 तक इसकी पहली टर्म थी, जो 22nd कहलाता है। अगर हम 24th की बात करें तो 24th 1893 से लेके 1897 तक ये दोबारा क्या बनता है? ये दोबारा सदर बनता है यूएस का। फिर इसकी पार्टी का नाम याद कर लीजिएगा कि इसकी पार्टी का नाम क्या था? इसकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये क्या थे? ये साहब थे जो नॉन कंसेक्टिव टर्म के लिए क्या बने थे? सदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्लोबल कमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे टू एंड impunity for crimes against journalists will take place at। असल में ये जर्नलिस्ट्स के लिए था। तो ये कहां पे मुनक़िद हुआ? तो ये अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स इन एडिस अबाबा इथियोपिया में मुनक़िद हुआ था। अगर हम बात करें इसी अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन 2002 में बनाई गई थी। अफ्रीकन यूनियन कब बनाई गई थी? 2002 में बनाई गई थी। और इस अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर यही एडिस अबाबा है, जो कि इथियोपिया में है। या आपको क्या देता है? या आपको एडिस अबाबा देता है, या आपको इथियोपिया देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स 55 मेंबर्स हैं। तो वहां पे ये जर्नलिस्ट के लिए एक कॉन्फ्रेंस समझ लें, या यहां पे क्या समझ लें, इंटरनेशनल डे समझ लें, वो मुनक़िद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलियंस ऑफ विच कंट्री ऑन November 1, 2024 stormed a barracks and took around 200 soldiers hostage according to its military sources। तो वो कौन से थे? वो बोलिविया था। बोलिविया जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। और बोलिविया का कैपिटल कौन सा है? तो बोलिविया का कैपिटल ला पाज है। ला पाज अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये किसका कैपिटल है, या बोलिविया का कैपिटल कौन सा है। इसकी करेंसी के बारे में भी पूछा जाता है। तो बोलिवियानो इसकी क्या है? इसकी करेंसी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंग्री सिटीजन ऑफ विच कंट्री हिट मड टू देयर किंग। अब किंग का नाम याद रखिएगा। किंग का नाम क्या है? किंग का नाम है फिलिपी सिक्स्थ। एंड क्वीन, और क्वीन का नाम भी याद रखिएगा, वो कौन सा है? लितिजिया ऑन November 3, 2024। तो ये कहां के हैं? ये स्पेन के थे। तो यहां पे जो एंग्री सिटीजन्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिट मर्ड किया अपने किंग और क्वीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश हैज वन द साफ वोमेन्स चैंपियनशिप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इन्होंने शिकस्त किसको दी? इन्होंने शिकस्त दी थी नेपाल को। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि साफ की फुल फॉर्म क्या है? साफ की फुल फॉर्म है एस से साउथ, ए से एशियन, एफ से फुटबॉल, एफ से फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका
कैपिटल या इसका हेडक्वार्टर कहां है, फिर ये बनाई कब गई, या इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो याद रखिएगा ये 1997 में बनाई गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसके 7 मेंबर्स हैं। जो इस बार विनर है वो कौन है, वो बांग्लादेश है। और डिफीट किसको किया, डिफीट इसने नेपाल को किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट। तो ये किसने किया, ये असल में UNCTAD ने किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे UNCTAD कहा जाता है। ये बनाई कब गई थी, ये दिसंबर 1964 में बनाई गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द सेकंड जॉइंट अरब इस्लामिक समिट हेल्ड ऑन 11 नवंबर 2024। तो ये रियाज सऊदी अरेबिया में मुनक्किद की गई थी।